नमस्कार साथियों। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए अध्यापक भर्ती परीक्षा से संबंधित शैक्षिक परिदृश्य के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने में सहायक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, शिविरा के एक शैक्षिक सत्र में कितने अंक प्रकाशित होते हैं? 10, 11 है, 12 है, 6। तो इसमें 11 अंक प्रकाशित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, शिविरा का प्रथम अंक कौन से माह में प्रकाशित होता है? जनवरी, अप्रैल, मई, जुलाई। तो इसमें जुलाई राइट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर से संबंधित तथ्य नहीं है। स्थापना 21 मार्च 2005 सही है। 5 विषय का चुनाव किया जाता है, राइट। 5 विषय में 9 बार परीक्षा में बैठने की छूट, ये भी सही है। और द प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष, ये इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के लिए प्रवेश के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग का कार्य नहीं है। भाषाओं को प्रोत्साहन सही है। शिक्षा विभाग शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं संचालन सही है। प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना और शैक्षिक प्रबंधन में प्रशासन का दायित्व है। तो प्रारंभिक शिक्षा का विस्तार करना इसका कार्य नहीं है, यह प्रारंभिक शिक्षा विभाग का कार्य है। सही इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ किया 1998 में, इसमें राइट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग की राजकीय संस्था नहीं है। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर भी है। सतत व साक्षरता निदेशालय जयपुर ये भी है। राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर, ये इसमें राजकीय संस्था नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रारंभिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता का क्रमोन्नत किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मान्यता का क्रमोन्नत निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्य नहीं है। डीएलएड की परीक्षा कराना है, संगीत भूषण परीक्षा करवाना भी है, संगीत प्रभाकर परीक्षा करवाना भी है। प्रतिभा खोज परीक्षा पंजीय शिक्षा विभाग के द्वारा नहीं करवाई जाती है, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर के द्वारा करवाई जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक व मात्रात्मक ढांचे में सुधार हेतु किस संस्थान की स्थापना की गई है? RCEE, RCSE, RPSE और BSR, RCSE। राजस्थान काउंसिल स्कूल एजुकेशन के द्वारा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर का कार्यालय अध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उप निदेशक के समकक्ष। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान कौन कौन से नई शैक्षिक मंडल या संभाग बनाए गए हैं राजस्थान में? पाली और बीकानेर। राजस्थान का
शैक्षिक संभाग या मंडल बीकानेर का भाग नहीं है। तो इसमें दोस्तों चूरू सही हो जाएगा। सीधा संभाग देखते हैं तो संभाग में बीकानेर संभाग में बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और गंगानगर आता है, लेकिन शैक्षिक संभाग की दृष्टि से इसमें चूरू नहीं आता है। किस दिन संपूर्ण प्रारंभिक शिक्षा को पंचायती राज को स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन पैतृक विभाग प्रारंभिक शिक्षा विभाग को ही रखा गया? 2 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्थाएं नहीं है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर है, भारत स्काउट एंड गाइड जयपुर भी है, RCSE जयपुर भी है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, इसमें स्वायत्तशासी संस्था नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष किस वर्ष तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता व संख्या ज्ञान प्राप्त करना है? 2030 तक। उसके बाद में क्वेश्चन है, RSCRT द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय प्रवेश करने के प्रारंभ 3 महीने या 12 सप्ताह तक सभी बच्चों का स्कूल के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु कार्य किए तैयार किए स्कूल रेडिशन कार्यक्रम विद्या प्रवेश को 3 प्रमुख आयामों द्वारा परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से एक आयाम उसमें सम्मिलित नहीं है? तैयार स्कूल, तैयार शिक्षक, तैयार बच्चे, तैयार परिवार। इसमें तैयार शिक्षक सम्मिलित नहीं है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा राज्य में 2020 को लागू करने के लिए गठित 6 समितियों में से समूह 5 ऑनलाइन एवं डिजिटल एजुकेशन ICT का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय नीति 2020 के अनुसरण में प्राथमिक कक्षाओं के लिए बनाए गए 360 डिग्री प्रगति प्रतिवेदन का क्या नाम है? तो इसमें हो जाएगा द समग्र प्रगति प्रतिवेदन, ये राइट हो जाएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान सरकार द्वारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधानों को लागू करने के क्रम में किस स्तर तक के अध्यापकों का क्षमता संवर्धन हेतु FLN आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया? परिस्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर। तो इसमें हो जाएगा आपके 1 और 2, प्री स्कूल स्तर और प्राथमिक स्तर दोनों के लिए, जिसमें आंगनवाड़ी विद्यालय और प्राथमिक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय सम्मिलित है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? 5+3+3+4, जिसमें प्री प्राथमिक 3 वर्ष, उसके बाद में क्लास फर्स्ट और सेकंड 5 वर्ष हो गए, उसके बाद में कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष, उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष, और नेक्स्ट 4 वर्ष है वो 9 से 12 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति
2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने पर बल दिया गया है? कक्षा 5, कक्षा 5 तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संकल्प नामांकन अनुपात को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है, जिसमें 100% नामांकन का लक्ष्य है। पाठ्यक्रम को छात्र के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसका सही अनुक्रम क्या है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ये राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा बनाई जाएगी, जिसके भाग होंगे एनसीएफई, सीसीई, एनसीएफई, एनसीएफएसई, एनसीएफएसएसई। तो इसमें हो जाएगा आपके 1 और 3, एनसीएफई, सीसीई और एनसीएफएसई। 1 और 3 राइट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जिन क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बालक अधिक है, उनके विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कम से कम कितना होना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा 25:1। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सामान्य रूप से शैक्षिक जो छात्र शिक्षक अनुपात होता है वो होगा 30:1 सामान्य विद्यालयों में। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? यह हो जाएगा स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष थे? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में ये हुआ। राइट हो जाएगा। परख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। परख में पी का क्या अर्थ है? परफॉर्मेंस। राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पत्र शेयर करना और परीक्षा आयोजित करना नहीं, मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना परख का उद्देश्य है। वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषावाद पर सिफारिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के क्रियाकलाप के अवसर दिए जाने की बात करती है? सृजनात्मक, जिज्ञासात्मक, आयु एवं विकास के अनुरूप शिक्षा। राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स रिकल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्याय 8 स्कूल संचालन और विनिमय के अंतर्गत कार्य योजना का भाग नहीं है। SCME प्रबंधन राइट हो जाएगा इसमें। निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की घोषणा की गई। दूसरा, इसके अंतर्गत स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन फ्रेमवर्क विकसित किया जा रहा है। तीसरा, पीएम श्री योजना के अंतर्गत राजस्थान के 716 विद्यालयों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। चौथा, प्रत्येक खंड स्तर पर 2 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इनमें से सत्य कथन, इसमें चारों कथन सत्य हो जाएंगे। 1 2 3 4 चारों ही सत्य है। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित तथ्य नहीं है। यह कक्षा 10 से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होती है। तो इसमें हो जाएगा आपके कक्षा 9 व 11वीं में न्यूनतम 55% अंक अनिवार्य है इसमें, ना कि 50%। मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका के 10वीं में कितनी राशि दी जाती है? 10वीं उत्तीर्ण करने पर 11,000 रुपये और 25,000 रुपये दिए जाते हैं 12वीं उत्तीर्ण करने पर। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप से संबंधित इसमें नहीं होगा, यहाँ पे संबंधित नहीं है। राजस्थान में इनकी नोडल एजेंसी BSER, ये गलत हो जाएगा इसमें। इसकी शुरुआत 2008 में उद्देश्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। अभिभावक की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं हो, सही है। कक्षा 8वीं में राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना नहीं है। आपकी बेटी योजना है, बालिका प्रोत्साहन योजना भी है, एकल या द्विपुत्र योग्यता पुरस्कार योजना इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंस्पायर अवार्ड योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। इंस्पायर का पूरा नाम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, सही है। इस योजना का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा किया जाता है, सही है। राजस्थान में इसका संचालन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता है, ये इसमें गलत हो जाएगा। इसमें पात्र विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपये दे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना से संबंधित कथन नहीं है। यह योजना सत्र 2019-20 में प्रारंभ की गई, सही है। कक्षा 8, 10 व 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर 8 वर्गों की 8 बालिकाओं को प्रथम स्थान प्राप्त करने पर देय है, सही है। संस्कृत विभाग में राज्य स्तर पर कक्षा 8, 10 और 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर देय है, सही है। जिला या राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, ये अनिवार्य नहीं है। इसमें द राइट हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी विशेष शताब्दी जमा रसीद योजना के संबंधित नहीं है, योजना से संबंधित नहीं है। कक्षा 10वीं में 50% अंकों से उत्तीर्ण कर कक्षा 11वीं में अध्ययन करने पर 2,000 रुपये की STDR 5 वर्ष के लिए देय है, सही है। कक्षा 12वीं में 50% से उत्तीर्ण कर स्नातक में प्रवेश करने पर 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए देय, सही है। केवल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अध्ययनरत बालिका पात्र है, सही है। यह योजना 2010-11 से प्रारंभ हुई, ये गलत है। 2010-11 से प्रारंभ नहीं हुई, यह प्रारंभ 2007-8 से हुई।